ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए हैं, काइंडली मैच चैट के ऊपर लिख के मुझे अपडेट कर देगा दैट माय वॉइस इज क्लियर, स्क्रीन विजिबल है, ऑल गुड, सो दैट वी कैन मूव ऑन। ऑल इज वेल, ठीक है भाई, ऑल इज वेल, परफेक्ट। सो बच्चों, आज हमारे पास हमारे पहले चैप्टर की आखिरी क्लास है। आज हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है वो पढ़ने वाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने आप लोग को बताया था प्लान आउट के अंदर, प्लानर के अंदर, कि वंस आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड तो अगली क्लास के अंदर हम सारे पास पेपर्स सॉल्व करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो आप लोगों को वर्कशीट गिवन होगी और वो वर्कशीट के अंदर लाइक अराउंड 15-20 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करे हुए हैं। तो वन बाय वन वो सारी को पूरी वर्कशीट हमें क्या करनी होगी, कल नेक्स्ट सेशन के अंदर कंप्लीट करनी होगी। एंड उसके अंदर भी ऑफ कोर्स नंबर सिस्टम, कन्वर्जन्स, इस तरह के सारे क्वेश्चंस आप लोग के सामने आ रहे होंगे। और जो आज हम लोग ऑफ कोर्स पढ़ेंगे वो सारे क्वेश्चन भी आप लोग के सामने आ रहे होंगे। आज की क्लास के अंदर हमारा मेन टारगेट इज 3 टॉपिक्स। सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे रिगार्डिंग द शिफ्टिंग। लॉजिकल शिफ्टिंग होती है हमारे पास, तो शिफ्टिंग की बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम शिफ्टिंग हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे रिगार्डिंग द यूजेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर्स। और तीसरी बात करेंगे बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था, इफ़ यू पीपल रिमेंबर, एक सीक्वेंस सिखाया था 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। तो इस सीक्वेंस को मतलब आज हम लोग सिलेबस की एंड लिमिट तक लेके जाएंगे कि सिलेबस के अंदर क्या लिमिट है हमारे पास। और आखिरी काम एक और करेंगे कि ऑफ कोर्स वो हर चैप्टर के बाद मैं आप लोग के साथ ये एक्टिविटी करूंगा। हम लोग एक सिलेबस को भी ओवरव्यू करेंगे आज की क्लास के अंदर कि हमारा पहला कंटेंट क्या था सिलेबस का जो हम लोगों ने कवर अप करा है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट बच्चों विद शिफ्टिंग फर्स्ट। नंबर सिस्टम आ गया भाई हमारे पास। उप्स सॉरी, मैंने आपकी बुकलेट के अंदर ए लेवल्स के लिए कुछ मैसेज रिकॉर्ड किया था। नाउ परफेक्ट, ठीक है भाई। सो नाउ बच्चों स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। एंड पहला टॉपिक है हमारे पास, दिस टॉपिक इज कॉल्ड लॉजिकल शिफ्टिंग। सो दिस टॉपिक इज कॉल्ड लॉजिकल शिफ्टिंग कहलाता है बच्चों हमारे पास। ये शिफ्टिंग एक्चुअली होता क्या है, सिंपल वर्ड्स के अंदर दिस इज द मूवमेंट ऑफ द बिट्स। हम अपनी बिट्स को मूव कर सकते हैं इन एनी ऑफ द डायरेक्शन। ईदर वी कैन मूव द बिट्स टू द लेफ्ट और ईदर वी कैन मूव बिट्स टू द राइट। लेकिन सिंस हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली सिर्फ एक शिफ्टिंग की बात करनी है, एंड दैट शिफ्टिंग बहुत सारी तरह की होती है। लॉजिकल शिफ्टिंग एक है हमारे पास, आपके सामने मैंने हेडिंग डाली जो हमें पढ़नी है। अनदर शिफ्टिंग बच्चों इज अर्थमेटिक शिफ्टिंग। अनदर शिफ्टिंग इज अ साइक्लिक शिफ्टिंग। अनदर शिफ्टिंग इज बिट वाइज शिफ्टिंग। तो बहुत सारी अलग अलग शिफ्टिंग हमारे पास होती है। लेकिन आपके एग्जामिनर ने आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ एक ही शिफ्टिंग इंक्लूड करी एंड दैट इज द लॉजिकल शिफ्टिंग। तो हमने यहाँ पे नोट करा दिस इज लॉजिकल शिफ्टिंग, या सिर्फ शिफ्टिंग अगर हम एक्सप्लेन करें तो दिस इज मूवमेंट of the bits left, yeah, they can also be moved to the right. In logical shifting, bits are moved left or right, and zeros are introduced. Bits moved are lost, एंड शिफ्टिंग हम लोग यूज करते हैं जनरली यूज्ड फॉर
मल्टीप्लाइंग या डिवीजन, या दे आर ऑल्सो यूज्ड बच्चों फॉर काउंटर्स एज वेल। तो काउंटर्स के लिए भी आपके पास यूज किया जाता है, दे आर ऑल्सो यूज फॉर, तो काउंटर्स के लिए भी बिट्स को क्या किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है, यूज किया जाता है। अब ये बात ज्यादा जब ही समझ में आएगी जब हम लोग यहां पे शिफ्टिंग प्रैक्टिकली अप्लाई करें, ठीक है। सो लेट्स से मैंने आप लोग के सामने एक रजिस्टर बना दिया बच्चों, एंड दिस इज आवर रजिस्टर, और मैंने ऑफ कोर्स मिनिमम साइज रखा है एक रजिस्टर का। आप लोग को पता है मिनिमम साइज रजिस्टर का क्या हो सकता है, 8 बिट्स, 4 नहीं 8 बिट्स, ठीक है। एंड लेट्स से द वैल्यूज इन दिस रजिस्टर बच्चों वाज 0 1 0 0 0 0 1 1। सो दिस इज बच्चों आवर फर्स्ट रजिस्टर जो हम लोग यहां पे यूज कर रहे हैं। अब मुझे इस रजिस्टर के ऊपर क्या करना है, शिफ्टिंग अप्लाई करनी है। तो लेट्स से मैंने यहां पे अप्लाई करा लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट, LSL, लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट #3। अब इस पूरी लाइन का बच्चों मैं आप लोगों को पहले मतलब समझाता हूं। दिस इज लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट, पहले तो मैंने आप लोग को लिखवा दिया, ये है क्या, दिस इज लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट, एंड ये 3 मुझे बता रहा है कि मुझे लेफ्ट साइड पे कितने बिट्स को मूव करना है। सो दिस इज नंबर ऑफ बिट्स। तो ये 3 मुझे बता रहा है बच्चों कितने बिट्स को मुझे क्या करना है, मूव करना है। तो अब आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, लेफ्ट साइड पे कितने बिट्स मूव करना है, 3 बिट्स को मूव करना है। तो दिस मींस कि ये जो हमारी लेफ्ट साइड की 3 बिट्स है ना, दीज 3 बिट्स विल बी लॉस्ट, गॉन, खत्म। और जो आपका रिमेनिंग पैटर्न है वो लेफ्ट साइड के ऊपर क्या करेगा, मूव कर जाएगा। सर कैसे मूव करेगा, करके दिखाएं। तो नाउ द न्यू पैटर्न बच्चों विल लुक लाइक दिस। आपका नया पैटर्न कुछ इस तरह दिखेगा। ये 3 बिट्स तो गई, लेफ्ट साइड से 3 बिट्स गई। अब बाकी बिट्स आगे बढ़ जाएंगी, 0 0 0 1 0, एंड राइट हैंड साइड के ऊपर बच्चों अब 3 बिट्स बच गई। तो हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था, क्या इंट्रोड्यूस करवा दिए जाते हैं, जीरोस आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। तो हमने यहां पे क्या करा, हमने जीरोस को यहां पे इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो दीज 3 zeros are being introduced from the right hand side. So this was बच्चों the value of the register after applying LSL3, logical shift left 3। तो 3 लेफ्ट साइड की बिट्स क्या हो जाएंगी, they will be lost, खत्म हो जाएंगी। अभी मैं इसका एक और मतलब भी होता है, अभी मैं उसके ऊपर नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई और डिविजनिंग भी हम लोग अप्लाई करते हैं, अभी मैं उसके ऊपर थोड़ी देर में आऊंगा। अभी मैं सिर्फ लॉजिकल शिफ्टिंग सिखा रहा हूं आप लोग को। सिमिलरली बच्चों अब देखिए, आप लोग समझदार बच्चे हैं, मैं अगर आप लोग के सामने एक और रजिस्टर दे दूं आप लोग को, दिस टाइम मैंने आप लोग को रजिस्टर दिया, एंड द वैल्यूज ऑफ द रजिस्टर बच्चों वाज लेट्स से 1 0 0 1 1 0 1, लेट्स से 1। एंड अब मैंने आप लोग को रिक्वेस्ट करी लॉजिकल शिफ्ट राइट अप्लाई करना है, एंड द नंबर ऑफ बिट्स दैट यू नीड टू मूव आर 4। तो मुझे ऐसा फील होता है कि आप लोग ये कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं आप लोग। क्या पता मेरी फीलिंग्स ठीक हो, तो व्हाई नॉट, ट्राई करें जरा। जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए, यू पीपल कैन ऑल्सो आंसर। आप लोग भी जरा मैक शीट पे लिख के मुझे बता सकते हैं अपना आंसर। 1 0 0 क्या हो, क्या करूं, फंस गए तुम भाई। लॉजिकल शिफ्ट राइट, अब राइट से शिफ्ट 4 0 1 1 0 1।
राइट है, लेफ्ट नहीं है ये। अब दिस इज लॉजिकल शिफ्ट राइट, ये देखो अब लेफ्ट पे नहीं जाना, अब राइट से जाना है हम लोगों ने। और कितनी बिट्स मुझे मूव करनी है? 4 बिट्स। तो पहले मैं लिख देता हूं ये, सॉरी मैंने डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया, एक एग्जाम्पल करवा देता। लॉजिकल शिफ्ट राइट, and how many bits do I need to move? I need to move 4 bits. So this means these 4 bits बच्चों are lost, खत्म, gone। अब ये आपके पास सिर्फ लॉजिकल शिफ्टिंग के अंदर ही बिट्स लॉस होती हैं आपके पास, तो these 4 bits will be lost, खत्म, gone। आपका पूरा पैटर्न राइट साइड पे मूव हो जाएगा। सर राइट साइड पे क्या मूव होगा? एज इट इज मूव होगा 1 0 1 1। और लेफ्ट साइड से क्या होगा? क्या इंट्रोड्यूस करवा देंगे? वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस zeros. So 0 0 0 0. So this will be our new pattern. Another example, एक और एग्जाम्पल करेंगे हम लोग यहाँ पे। Another example, I think there is a possibility के I just check के ने शायद हैंड लगा दिया अपना और वो वायर पीछे हो गया, ठीक है। सो वेयर आई वॉज, तो मैं आप लोग को बता रहा था भाई, ये वाला नेटवर्क यूज जी आई एम यूजिंग दिस। ओके, वेयर आई वॉज। अब बच्चों एक और एग्जाम्पल करते हैं जरा, ठीक है। अब आप लोग करेंगे, ठीक है। मैं आप लोग को क्वेश्चन दे रहा हूं, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल करेक्टली कर लेंगे। 0 1 0 0 0 0 0 0 L S L हैश 2। And the result that we will be obtaining is this one. So anyone with the results? Easy है बहुत। हमारे पास आयशा ने बता दिया भाई, मैं आयशा का आंसर नोट कर रहा हूँ भाई। आयशा ने, मैं ऑनलाइन बताया भाई, आयशा का आंसर नोट कर रहा हूँ। आयशा ने बोला सर 0 0 0 0 1 0 0 0। क्या आप लोग आयशा के आंसर का एग्री करते हैं? ठीक है, मैं भी करता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? दीज 2 बिट्स आर लॉस। हमारा पैटर्न आगे बढ़ गया। लेकिन अब यहां पे आप लोग को असल बात अब मैं बताना चाह रहा हूं। देखिए आपके पास लॉजिकल शिफ्टिंग, जो शिफ्टिंग होती है, ये एक पर्पस के लिए भी क्या की जाती है, यूज की जाती है। वो पर्पस क्या है हमारे पास? लेट्स सी। कैन एनीवन टेल मी द डेसिमल वैल्यू फॉर दिस रजिस्टर? आई होप आप लोग बता सकते हैं। आप लोग को वो पैटर्न याद होगा। सर आपने कितनी दफा याद करवाया था? इफ यू पीपल रिमेंबर, 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। सो अगर आप कंपेयर करें तो प्रीवियस यहां पे वैल्यू क्या थी पहले इसकी? 2, और अब क्या हो गई वैल्यू? 8। तो LSL2। तो एक्चुअली बच्चों लॉजिकल शिफ्टिंग शिफ्ट लेफ्ट आपके नंबर को मल्टीप्लाई करता है। लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट क्या करता है? आपके नंबर को मल्टीप्लाई करता है, लेकिन ओनली इन वन केस, सिर्फ एक केस में, कि अगर कोई बिट्स आपके पास लॉस ना हो रहा हो। सर बिट्स तो लॉस होंगी अगर कोई 1 लॉस ना हो रहा हो। लाइक आपके पास जो बिट्स मूव हो रही है वो 1 ना हो। अगर वो बिट्स आपके पास 1 नहीं है तो देन वी आर अप टू द मार्क, वी आर गुड, वी आर स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड। लेकिन अगर यहाँ पे कोई 1 वगैरह लूज हो रहा है तो फिर आपके पास ऑफ कोर्स वो मल्टीप्लाई नहीं होगी वैल्यू, वो वैल्यू आपके पास रिड्यूस हो जाएगी, वो वैल्यू कुछ और हो जाएगी आपके पास। लेकिन अगर कोई 1 आपके पास लॉस नहीं हो रहा तो बच्चों आपके पास यहाँ पे इसका मतलब है द नंबर इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय अ वैल्यू, और जो भी जितनी बिट्स भी आप मूव करेंगे वो 2 की पावर में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। एग्जाम्पल 2 to the power 2। तो इसका मतलब हमारा नंबर किससे मल्टीप्लाई हुआ है? 4 से हमारा नंबर मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो अब देख ले 2 मल्टीप्लाई बाय 4 रिजल्ट क्या आएगा? 8 आएगा हमारे पास। सो लॉजिकल शिफ्ट अगर मल्टीप्लाई तो लॉजिकल शिफ्ट राइट क्या होगा? डिवाइड होगा। और अगेन सेम गोज विद द वैल्यूज ऑफ द बिट्स। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं जरा यहां पे। लेट्स से I was having one of the values 1 2 4
8, 16, 32, 64 and 128. कोई बच्चा मुझे इस रजिस्टर की डेसिमल वैल्यू बता सकता है? 100, ठीक है, वेल एंड गुड। तो मुझे भाई डेसिमल वैल्यू बता दी गई, सर द वैल्यू इज 100। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको 2 से डिवाइड करना है। मुझे किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है। तो मैं कितनी बिट्स मूव करूं? 1 बिट मैं मूव करूंगा। लेफ्ट या राइट? डिवाइड करने के लिए सर हम लोग राइट करते हैं। तो आई अप्लाइड LSR #1। आई जस्ट नीड टू, एक बिट मुझे सिर्फ मूव करनी है। दिस मीन्स 2 to the power 1 इज इक्वल्स टू, जितनी भी बिट्स मूव करें वो 2 की पावर में होती हैं, तो दैट इज 2। तो दिस मीन्स हमने 2 से क्या कर दिया, अपने नंबर को डिवाइड कर दिया। अब आप लोग LSR अप्लाई करें। दिस मीन्स ये वाली बिट क्या होगी आप लोग की? दिस विल बी, मतलब लॉस्ट, आपकी चली जाएगी ये बिट। नया पैटर्न आप लोग का क्या बन जाएगा? द न्यू पैटर्न विल बी 0 1 0 0 1 1। मैंने कुछ मिस कर दिया भाई, एक बिट मूव करी ना, तो ये कहीं से मैं कोई बिट खा गया भाई। ये बिट चली गई 0 1 0 0 1 1। तो मैंने एक बिट मूव करी है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, सही है, ये 0 ऐसे रहेगा। एक 0 मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया, दैट विल बी दिस वन। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार, आप लोग भी हो जाएंगे, फिगर नहीं करें, ठीक है भाई। नाउ अब अगर बच्चों आप लोग इसकी डेसिमल वैल्यू निकाले, 100 डिवाइड बाई 2, 50 आनी चाहिए। चेक करें जरा, 1 2 4 8 16 32। तो 32 प्लस 16 प्लस 2, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 50। तो हमारा नंबर क्या हो गया? डिवाइड बाय 2 हो गया। समझ में आ रही है हल्की हल्की चीजें आप लोग को? अब मैंने सवाल दिया, अब मैंने सवाल ही डिफरेंट दिया। मैंने आप लोग को सवाल दिया कि आप लोग को क्या करना है, आप लोग को शिफ्टिंग की मतलब लॉजिकल शिफ्टिंग की स्टेटमेंट लिखनी है। और आप लोग को यहां पे मैंने स्टेटमेंट दे दी, यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय 32। पेपर में ऐसा सवाल भी आ सकता है कि आपको एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है 32 से, स्टेटमेंट लिख के दिखाएं। सो कैन यू पीपल राइट दैट स्टेटमेंट? 2 to the power 5। तो एक लिखूंगा कैसे मैं ये लिख दूं, मूव 5 bits टू द लेफ्ट, LSL #5। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? LSL मतलब मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट पे मूव करेंगे हम लोग। एंड हाउ मेनी बिट्स डू आई नीड टू मूव? 5। जब मैं 5 बिट्स मूव करूंगा, इसका मतलब क्या है? 2 to the power 5 एंड दैट विल बी ऑफ कोर्स इक्वल्स टू 32। तो हमारा नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा विद 32। एंड अगेन, अगर कोई बिट्स लॉस नहीं हो रही हो, अगर बिट्स लॉस हो रही हो तो फिर वो मल्टीप्लाई और फिर वो डिवाइड, वो अलग ही केस बन जाता है। तो वो फिर हमारे पास वो चीज काउंट नहीं होती। एंड ऑफ कोर्स अभी मैं आप लोगों को 8 बिट्स के ऊपर करवा रहा हूं। योर एग्जामिनर माइट आस्क यू टू परफॉर्म द सेम एक्टिविटी फॉर 16 बिट्स। योर एग्जामिनर माइट आस्क यू टू परफॉर्म द सेम एक्टिविटी ऑन 10 बिट्स। तो वो ये चीज भी वेरी कर सकता है, तो ये भी अपने माइंड में रखिएगा। अनदर स्टेटमेंट दैट यू नीड टू राइट, बच्चों आप लोग को लिखनी है, sorry, not multiply, you need to perform divide. You need to divide a number by, let's say, 8। LSL, इसने LSL बोला है, LSR, LSR #3, थैंक यू, LSR #3, ठीक है। तो डिवाइड करना है तो LSR करूंगा, 8 से डिवाइड करना है सर, इसका मतलब 2 to the power 3, तो इसका मतलब 3 बिट्स हमें मूव करनी होंगी, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 8। अनदर स्टेटमेंट लास्ट, फिर आप लोग को एक और इसी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के अंदर जो मैक्सिमम आपके साथ एग्जामिनर कर सकता है वो भी करते हैं अभी यहाँ पे।
मल्टीप्लाई बाय 128। मैं अपने ऊपर गिराने जा रहा हूँ टी। नहीं भाई 8 क्यों? क्या पता सही बताओ, मैं खामा बच्चों को कह रहा हूँ। 7 होगा मेरे ख्याल से, 2 की पावर 7 128 होता है। तुमने 8 बोला, 256 होता है वो, 2 की पावर 8 इज 256। तो क्या होगा भाई, एल एस एल मल्टीप्लाई करना है, एल एस एल एंड 128 हैश 7। तो 2 टू द पावर 7 इज इक्वल टू 127, ओ 128 सॉरी। सेकंड वन, दिस वन। देखिए जब नंबर को डिवाइड करना है हमें, तो हमें क्या करना होता है, राइट शिफ्ट करना है। इसका मतलब LSR करना है, लॉजिकल शिफ्ट राइट। अब मैंने बोला डिवाइड बाय 8 करना है, तो 8 कैसे आएगा, जब मैं 3 बिट्स को मूव करूंगा। तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। अब वाई नॉट, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। यहां पे मैंने एक नंबर कर दिया, यहां पे थोड़ा छोटा बन गया रजिस्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेट्स से वी आर हैविंग अ नंबर, अगर मैं 32 को डिवाइड बाय 8 करूं, क्या आएगा, 4 आना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स गो परफॉर्म दिस एक्टिविटी। 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। 32। नाउ आई नीड टू डिवाइड द नंबर बाय 8। तो मैं क्या करूंगा, LSR, और किससे डिवाइड करूंगा, कितने बिट्स मूव करूंगा, 3। जब मैं 3 बिट्स मूव करूंगा, इसका मतलब 2 टू द पावर 3। तो ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, ये नंबर डिवाइड हो रहा है 8 से। तो अब अप्लाई करके देख ले लॉजिक अपनी यहां पे। दिस मीन्स ये 3 बिट्स क्या हो जाएंगी आप लोग की, दीज 3 बिट्स विल बी लॉस्ट। आपका नंबर आगे बढ़ जाएगा एंड नाउ हमारा नंबर बन जाएगा भाई, आवर नंबर विल बिकम 0 0 1 0 0 एंड हाउ मेनी zeros will be introduced from the left, 3 zeros will be introduced। तो you can see 32 तो आपका नंबर, आपने डिवाइड बाय 8 करा, क्या बन गया वो, 4 बन गया। तो LSL बच्चों यूज किया जाता है फॉर मल्टीप्लाइंग एंड LSR यूज किया जाता है फॉर डिवाइडिंग। और कितनी बिट्स से मल्टीप्लाई और कितने बिट्स से डिवाइड करना है वो आप लोग के सामने, आप लोगों को पता चल गया। अगर आप 1 बिट मूव कर रहे हैं तो 2 टू द पावर 1 मतलब आपके पास डिवाइड बाय 2 है। ये मैं एक छोटा सा ग्राफ बना देता हूं आप लोगों को, ताकि आप लोग जब रिवाइज कर रहे हो तो आप लोग के माइंड में फौरन क्लिक कर जाए। ये एग्जांपल क्लियर है बेटा आपको, ऑल गुड, परफेक्ट। जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं, अगर आप लोग के भी कोई क्वेश्चन है तो बच्चों फील फ्री टू आस्क। ठीक है, मैक चैट पे आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग के चैट बॉक्स मेरे सामने है ओपन, तो आई विल बी आंसरिंग यू फॉरन। लेट्स से divide by 2, divide by 4। अच्छा 2 की पावर में ही काम करते हैं हम लोग, इसके अलावा काम नहीं करते, बिकॉज ये कंप्यूटर सिस्टम में बाइनरी 2 की पावर में ही ये सारे एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं। तो एनीवन स्टेटमेंट्स क्या होंगी हमारे पास, L नहीं, डिवाइड बाय 2 के लिए अगेन मिस्टेक कर दी, 1 डिवाइड बाय 2 करना है, LSR हैश 1। कैसे सर, 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2। ये 2 की पावर में ही, ये आपके पास ये 1 मतलब ये 2 की पावर काउंट हो रही होती है। अब 4, तो 4 के लिए क्या होगा, LSR हैश 2। तो दिस मीन्स 2 टू द पावर 2 डिवाइड बाय 4। एक और लिख लें भाई, ताकि आप लोग जब एग्जामिनर अगर कोई इस तरह का ट्रिकी सवाल भी दे दे तो आप लोग परफॉर्म कर सकें। L डिवाइड बाय 8 करना है, तो दिस विल बी LSR 3। So this will be 2 to the power 3, that will be divide by 8। एंड सिमिलरली बच्चों मल्टीप्लीकेशन के लिए भी लिख लो भाई, कोई चीज छोड़े नहीं हम लोग। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है बाय 2,
So LSL hash 1, that is 2 to the power 1, it will be equals to 2. Multiply by 4, LSL hash 2, and multiply by 8, LSL hash 3. 2 to the power 3, that will be equals to 8. 2 to the power 2, that will be equals to 4. और ये कहलाती है बच्चों आप लोग के पास लॉजिकल शिफ्टिंग। तो लॉजिकल शिफ्टिंग इज बीइंग यूज की जाती है फॉर मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग अ नंबर, और इसको काउंटिंग के लिए भी कभी कभार यूज किया जाता है। एंड फर्दर यू शुड नो, एक और बात आप लोग को यहां पे ये पता होनी चाहिए कि बिट्स आर लॉस्ट। तो जो बिट्स आप मूव करते हैं वो बिट्स क्या हो जाती है, लॉस हो जाती हैं आपके पास लॉजिकल शिफ्टिंग के अंदर। एक आखिरी बच्चों एग्जाम्पल, ताकि आप लोग को पेपर में एग्जामिनर का देखिए एम क्या होता है, मैं आपको पहली क्लास में बताया था, आप लोगों को कंफ्यूज करना, ठीक है। तो व्हाट ही कैन डू, मैं एग्जामिनर होता, मैं ये सवाल देता, मतलब आओ जरा बच्चों के कॉन्सेप्ट चेक करें। 1 0 1 1 1 0 1 1, और मैं बोलता भाई L S L हैश 8, और मैं अगली बात में रिक्वेस्ट करता कि मुझे इस रजिस्टर की वैल्यू बताओ। है नहीं आ रही, अभी आ जाएगी। क्यों नहीं आ रही भाई, जुप आ जाओ भाई। आगे भाई आगे, वी कांट सी द रजिस्टर। आयशा आई थिंक अब आप यू कैन सी द रजिस्टर, ठीक है भाई। सो वेयर आई वॉज, तो मैं आप लोग को बता दूं भाई, आप लोग का एग्जामिनर ये भी कर सकता है, आप लोग को रजिस्टर दे दिया एंड नाउ ही रिक्वेस्ट यू पीपल टू LSL 8 अप्लाई करें और नए रजिस्टर की वैल्यू बताएं। तो ही कैन प्ले विद यू पीपल। बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या होगी, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है। एक्सीलेंट, तो मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब क्या है, ऑल जीरोस। बिकॉज जब आप शिफ्ट करेंगे 8 बिट्स, तो भाई सारी बिट्स ही मूव हो गई, तो सारे आपके पास क्या हो जाएंगे, ऑल जीरोस विल बी इंट्रोड्यूस फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो सारी बिट्स आपकी मूव हो जाएंगी 8 की 8। तो ऐसी ट्रिक भी आपका एग्जामिनर आप लोगों के साथ कर सकता है। ठीक है भाई, ऑल गुड। कोई क्वेश्चन यहां तक शिफ्टिंग के अंदर? अब आप लोग शिफ्टिंग कर सकते हैं। शिफ्टिंग का मैंने कॉन्सेप्ट भी बता दिया, लेफ्ट की तरफ मल्टीप्लाई, राइट की तरफ डिवाइड, 2 की पावर के अंदर आपके पास ये सारी आप लोग डीलिंग कर रहे होते हैं। इफ वी आर मूविंग 2 बिट्स देन दिस मीन्स वी आर, अगर मैं लेफ्ट 2 बिट्स कर रहा हूं तो मल्टीप्लाई बाय 4, अगर मैं राइट 2 बिट्स कर रहा हूं डिवाइड बाय 4 एंड सो ऑन। ऑड नंबर होगा, हाँ। अब वो क्या होता है फिर आपके पास, देयर इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, उसके पीछे एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज क्या कहते हैं उसे हम लोग, रियल नंबर्स। वो आप लोग के ओ लेवल्स का सिलेबस का पार्ट नहीं। जब A2 में आ जाओ, सॉरी हाँ A1 में भी नहीं है, जब A2 में आ जाओगे तो फिर आपको पढ़ाऊंगा कि किस तरह वो नंबर्स पे डिवाइड किए जाते हैं। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मैंटिसा एक्सपोनेंट मेथड, तो देयर इज अ डिफरेंट मेथड दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट दैट, ठीक है। तो वो भी आपके पास होता है, पॉसिबल है। ओके जी, तो अब बच्चों हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अब मैं आप लोग के सामने ना एक बाइनरी नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ओपन स्पेस में लिखेगा ये नंबर, मैं भी लिख रहा हूँ आराम आराम से, फिर इस नंबर के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। बड़ा नंबर है, पूरी लाइन के ऊपर आएगा आपके। तो भाई जो मैंने अब आप लोग के सामने नंबर लिखा है, सिलेबस के लिहाज से इतना बड़ा नंबर की आप लोग को कन्वर्जन आनी चाहिए सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज तक कभी एग्जामिनर ने इतना बड़ा क्वेश्चन दिया नहीं है, लेकिन सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को इतनी बड़ी कन्वर्जन आनी चाहिए। अब
सर इतनी बड़ी कन्वर्जन सर हमें तो याद ही नहीं है। मुझे भी याद नहीं है, बिलीव मी। ठीक है, क्या करूं मैं? स्टार्ट करता हूं। 1 1 + 1 2 + 2 4 + 4 8 + 8 16 + 16। बस अब ज़्यादा नहीं बोलूंगा, मैं लिखना शुरू कर दूंगा। 128 256 512 1024 एंड 2048। यहां तक तो आप लोग बच्चे जनरली लिख लेते हैं। अब सर आगे अगर इससे बड़ा नंबर भी आ जाए, अब क्या करें? तो कुछ भी नहीं करो, सिंपल यहां पे एडिशन परफॉर्म करो, आपका रिजल्ट आता रहेगा। तो डू इट। 2048 2048 4096 4096 प्लस 4096। मैं ये बता रहा हूं, वैसे आज तक कभी भी इतना बड़ा नंबर नहीं आया, लेकिन सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना बड़ा नंबर पता होना चाहिए। तो अगर पेपर में अल्लाह ना करे वैसे अगर आ भी जाए तो भाई कुछ भी नहीं करना, 1 मिनट का काम है, बस ये ऐड करते रहे दोनों नंबर्स को, तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो 6621 कैरी गया, दिस विल बी 19 का 9 इधर आया, एक कैरी गया, एंड दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 8। तो 8192 और आगे बढ़ना है भाई हम लोगों ने। तो 8192 प्लस 8192, दिस विल बी 4 8 1 कैरी 3 16। तो दिस विल बी 16 3 8 4 and the last one will be 16 3 8 4 plus 16 3 8 4. So this will become 8. 8 or 8 16 6 1 carry, this will be 7 6 6 12 1 carry, and this will be 3. So 3 2 7 6 8. ये बात तो कुछ और बता रहे हैं भाई, मैंने कुछ गड़बड़ करी है कैलकुलेशन में? ये बात बेटा फिर आपने करी है गड़बड़। फाइनल वो बता रहे हैं 1, मेरे पास तो 3 2 आ रहा है भाई, 3 2 7 6 8। वेरीफाई कर लें भाई, मैंने गलत तो नहीं किया कुछ ऐड? तो ऑफ कोर्स अब आप लोग बता सकते हैं बच्चों, अब ऐड अप कर लेगा जो वैल्यूज हैं। सुनैना ने बता दिया सर योर आंसर इज राइट। बात क्या +1 कर रहे हो बेटा, कहां पे +1 कर रहे हो? ठीक है भाई। सो बच्चों अगर आपको इसकी अब डेसिमल वैल्यू निकालनी तो व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू ऐड दोज वैल्यूज जहां जहां क्या हो आपके पास 1 हो, तो यू कैन कैलकुलेट। अभी ऑफ कोर्स इतनी सिंपल मैथ्स तो आप लोग अप्लाई अपने एंड के ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द मैक्सिमम नंबर बच्चों दैट माइट कम, माइट मतलब वेरी लेस चांसेस, बट स्टिल अगर आ जाए 16 बिट्स तक तो आप वो +2 मतलब प्रीवियस नंबर को एड ऑन करते रहे तो आप अपना आंसर इजीली क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके जी, अब बच्चों हमारे पास इस चैप्टर का आखिरी पार्ट आता है एंड दैट इज कॉल्ड हेक्साडेसिमल नंबर्स। व्हाई कंप्यूटर यूजेस हेक्साडेसिमल नंबर्स। तो बच्चों कभी कभार फॉर द सेक ऑफ रिप्रेजेंटेशन आपका कंप्यूटर हेक्साडेसिमल नंबर्स को क्या करता है, इन्वॉल्व करता है, यूज करता है। अब आप लोग को उसके यूजेस भी पता होने चाहिए कि कहां पे यूज करता है और क्यों यूज करता है, ये भी पता होना चाहिए। तो पहला सवाल तो आ गया भाई, क्यों यूज करता है हेक्साडेसिमल नंबर्स? फॉर मोर स्टोरेज। एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट, जबरदस्त। और आप लोग को पता है जब मैं ज्यादा तारीफ करता हूं तो आंसर क्या होता है, गलत होता है। हाँ ये सही है, ये बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन अभी मैं मोर स्टोरेज के ऊपर आऊं जरा। एक्चुअली ये आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, लेकिन बच्चे उसको इंटरप्रेट इस तरह करते हैं कि मोर स्टोरेज। देखिए मेरे पास एक कैरेक्टर है ए, ठीक है, मुझे कंप्यूटर में स्टोर करना है। जब मैं इसको कंप्यूटर में स्टोर करूंगा बच्चों 1010, तो कितनी बिट्स रिक्वायर्ड है, 4 बिट्स। तो अब अगर मैं ए स्टोर करूं या ये स्टोर करूं, कंप्यूटर में तो एक्चुअली बाइनरी स्टोर होगा, तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने से आपके पास डाटा का साइज कम नहीं होता, सिर्फ उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है।
तो मेमोरी आपकी उतनी ही ऑक्यूपाई होगी जितनी आपके पास पहले हो रही है, सिर्फ उसको रिप्रेजेंटेशन वाइज आपको थोड़ा सा क्या होगा, शॉर्टर नजर आएगा, थोड़ा सा बेहतर नजर आएगा। जाहिर सी बात है, अब अगर मैं आपके सामने कंप्यूटर की मेमोरी ड्रॉ कर दूं और मैं आपको कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर बताऊं भाई दिस इज 11100001110000000 और एक और मैं मेमोरी आपको शो करूं लाइक दिस FA01 1A1 A8 एंड सो ऑन, तो ज्यादा बेहतर क्या है व्यू वाइज, ऑफ कोर्स हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या होती है, शॉर्टर है एंड दिखने में आसान है, इजी टू रीड, और इजी टू रीड के साथ साथ अगर आपके कोड में आपकी मेमोरी में कोई एरर है तो इट्स इजी फॉर यू पीपल टू डिटेक्ट द एरर्स। तो दैट्स व्हाई हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट तो अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर ले, मेमोरी कम स्टोरेज नहीं होगी, बट इट्स जस्ट अ शॉर्टर वे फॉर द रिप्रेजेंटेशन। आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या हो जाएगी, शॉर्टर हो जाएगी। तो इसको लिख लेते हैं, अपने पास नोट कर लेते हैं। shorter method to represent memory, easy to read, easy to understand, easy to find and remove errors. So it's a shorter method, बच्चों मेमोरी को थोड़ा एक शॉर्टर वे के अंदर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे फ़ायदा होता है कि इट्स इजी टू रीड, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू फाइंड एंड रिमूव एरर्स। आप जब एरर्स को, जब मेमोरी को हेक्साडेसिमल में देखोगे तो आपके पास थोड़ा सा इजी मेथड हो जाता है। अब बच्चों मेमोरी को जब आप लोग हेक्साडेसिमल फॉर्म में देखते हैं तो इस चीज़ को ना एक वर्ड के तौर पर हम लोग बोलते हैं जो आपको पता होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड मेमोरी डम्प्स। तो मेमोरी डम्प्स इज एक्चुअली अ मेथड टू रिप्रेजेंट योर मेमोरी इन हेक्साडेसिमल्स इंस्टेड ऑफ बाइनरी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मेमोरी डम्प्स पहला यूज देखा, तो दिस इज द फर्स्ट यूज। इसको आपके एग्जामिनर जो नई बुक है उसके अंदर इसको एक और वर्ड से कॉल करता है, मेमोरी डम्प्स को वो एरर कोड के नाम से कॉल आउट कर रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली इट्स कॉल्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड मेमोरी डम्प्स, लेकिन आपकी नई वाली बुक के अंदर, प्रीवियस बुक्स के अंदर मेमोरी डम्प्स ही लिखा हुआ है, लेकिन नई बुक के अंदर उसने एरर कोड लिखा है इसको। ठीक है, तो ये वर्ड वोकैबुलरी माइंड में होनी चाहिए, कहीं आप पेपर में देख के घबरा मत जाए कि व्हाट आर एरर कोड्स कहां से आ गई है। तो बोथ आर सेम थिंग। Memory dumps are used to represent memory in hexadecimal form, and of course फिर वही पुरानी बात है, easy for programmers to detect and remove errors in the code. अनदर यूज बच्चों हमारे पास एक और यूज है हेक्साडेसिमल नंबर्स का। हाँ सही, सारे सही बता रहे, मैं अब यहाँ पे एक कोई लिख देता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट मैक। ठीक है, सो मैक की फुल फॉर्म है बच्चों हमारे पास मीडिया
एक्सेस कंट्रोल। तो ये टॉपिक बच्चों बहुत डिटेल में हम लोगों ने पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है इन द चैप्टर दैट इज कॉल्ड इंटरनेट कम्युनिकेशंस। वहां पे आईपी एड्रेस भी आएगा, IPv6 भी आएगा, फिर इन दोनों को हम लोग कंपेयर भी कर रहे होंगे, बहुत सारी बातें करेंगे रिगार्डिंग दिस। तो बड़ा डिटेल टॉपिक है, अभी बिल्कुल बेसिक सी बात बता रहा हूं ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। लेट्स से देखो, आप लोग सब घर में रहते हैं, ठीक है, उस घर का एड्रेस होगा, उस घर के अंदर बच्चों सबके पास डिफरेंट मोबाइल फोन्स हैं, सिम्स हैं, डिफरेंट नंबर्स हैं। तो जो घर में डिफरेंट फोन्स हैं उनके नंबर्स हैं, दोज नंबर्स यू कैन काउंट एज एन IP एड्रेस। लेकिन जो घर का एड्रेस है ना वो सबका एक ही होगा, तो दैट इज कॉल्ड मैक एड्रेस। तो एक डिवाइस है, फॉर एग्जांपल अब ये आपके पास आईपैड रखे हुए हैं या आईफोन रखा हुआ है, मैकबुक रखी हुई है, तो इन सारी डिवाइसेस का ना, हर डिवाइस का जो मैक एड्रेस है ना वो आपके पास एक ही होगा। लेकिन जो इनके IP एड्रेस है ना वो कभी चेंज हो सकते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। एवरी टाइम वी रिकनेक्ट, बिकॉज हमने कोई स्टैटिक IP परचेज नहीं करी हुई, तो ये डायनामिक IP है, हर दफा जब आप कनेक्ट करते हैं तो आपके IP एड्रेस चेंज हो जाता है। तो IP एड्रेस तो चेंज हो सकता है आपके पास, लेकिन जो मैक एड्रेस है ना डिवाइस का वो यूनिक होता है, तो वो आपके पास चेंज नहीं होता। तो इट्स एक्चुअली एन एड्रेस ऑफ द डिवाइस, डिवाइस का एड्रेस होता है आपके पास एक। सो दैट इसका फायदा क्या होता है, ताकि यूनिकली एक नेटवर्क के अंदर एक डिवाइस को आइडेंटिफाई कर लिया जाए। अब आप लोग बोल रहे होंगे सर अच्छा खासा आप हेक्साडेसिमल नंबर्स पढ़ा रहे थे, ये मैक एड्रेस कहां से आ गया अचानक से? तो बच्चों मैक एड्रेस को रिप्रेजेंट किया जाता है इन हेक्साडेसिमल फॉर्म, ठीक है। तो छोटी सी डेफिनेशन मैक एड्रेस की अभी लिख लें, बाद में डिटेल डिस्कशन होगा इसके ऊपर। सो मैंने बताया इट्स अ फिजिकल एड्रेस ऑफ मशीन आयशा बेटा अभी नहीं, अभी मैं ये बात नहीं कर रहा। आयशा इज आस्किंग सर व्हेन डज IP एड्रेस चेंज, बहुत डिटेल में बात करनी है आयशा बेटा, चैप्टर आने दें फिर बात करेंगे इसके ऊपर। पूरी हमें डायग्राम्स बनानी है, बहुत सारी बातें करनी है इसके ऊपर, तो बाद में बात करेंगे। फिजिकल एड्रेस ऑफ अ मशीन यूज्ड टू आइडेंटिफाई a device over a network. It consists of bits. Anyone, कितनी बिट्स का होता है ये? दो आंसर्स को ऐड अप कर लें, उसमें से एक आंसर 32 है तो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं, तीन आंसर्स को ऐड करना पड़ेगा। आपने 2 बोला, एक ने 16 बोला और एक ने 2 बोला। 32 नहीं, हुज़ैफा नहीं, 32 नहीं, 128 तो IPv6 होता है बेटा आपके पास, 48 बिट्स का होता है ये। इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन भी आता है, वो 64 बिट्स का होता है, लेकिन आपको अगर पेपर में सवाल आ जाए कि मैक एड्रेस कितनी बिट्स का है तो यू शुड नो 48 बिट्स का होता है। और एक मैक एड्रेस बच्चों मैं आप लोगों के सामने ऐसी डमी लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को पता हो कि इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है। लाइक लेट्स से A8 FA00 A8 ED9। तो हेक्साडेसिमल सॉरी मैक एड्रेस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग हेक्साडेसिमल नंबर्स। कोई बच्चा मुझे मिनिमम बिट्स बताएगा टू रिप्रेजेंट ए को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स 4, ठीक है, ये बात आप लोगों को पता है। तो अगर 4 बिट्स है ये हमारे पास और ये भी 4 बिट्स है तो 8 बिट्स। तो अगर आप इसको एडअप करो 8 8 8 8 8 8, ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 6 48 बिट्स, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो सी। तो इस तरह आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, अनदर यूज बच्चों हमारे पास मैक एड्रेस का किसी एक और बच्चे ने भी बता दिया था, ठीक है, वही यूज है हमारे पास। द थर्ड यूज इज कलर कोड्स इन
HTML। सो अब आप बोलेंगे सर ये HTML कहाँ से आ गया, तो दिस इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो एक्चुअली बच्चों इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहलाती, इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक्चुअली इट्स अ टैगिंग लैंग्वेज, ये एक टैगिंग लैंग्वेज होती है। अब अगेन इस टैग्स के डिटेल में मैं जाना नहीं चाह रहा, बस आपको एक बात बताना चाहूंगा मैं, कलर कोड्स इन HTML are defined in हेक्साडेसिमल फॉर्म। आप लोगों ने अगर देखा भी हो कभी, इवन बच्चों आप लोग के सामने वो शो नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं आप लोग को अपना आईपैड शो करूं तो अगर आप लोग देख रहे हैं, मैंने अपनी कलर ग्रिड खोली हुई है, ठीक है, जो मेरी कलर ग्रिड है मैंने इसको ऑन किया है। अब कलर ग्रिड के अंदर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस कलर का जो हेक्साडेसिमल कोड है वो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है, दैट इज 0000FF। अब मैं अगर यहाँ पे व्हाइट के ऊपर चला जाऊं तो व्हाइट का मुझे कोड बता रहा है FFFFF, तो मुझे व्हाइट का कोड बता रहा है FFFF6F। अगर मैं ब्लैक के ऊपर आ जाऊं तो ये मुझे बता रहा है ऑल जीरोस। अब मैं अगर यहाँ पे लेट से रेड के ऊपर आ गया तो मुझे बता रहा है FF0000। और अगर मैं इसका ग्रेडियंट के ऊपर चला जाऊं तो मैं कोई भी कलर यहाँ पे क्रिएट करूं तो उसका बैकएंड के ऊपर क्या होता है, एक हेक्साडेसिमल कोड होता है, ठीक है। तो ब्लैक के लिए क्या है आपके पास ऑल जीरोस, और व्हाइट के लिए क्या है ऑल एफ्स। तो 6 कैरेक्टर्स के ऊपर आप इस कोड को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन यू डोंट नीड टू मेमोराइज दिस, ये मेमोराइज नहीं करना आपने, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज अपने माइंड में रख लें। पेपर में कभी भी आपके पास वो इस तरह का ये कलर कोड्स नहीं पूछेगा, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक छोटी सी नॉलेज चाहिए आपके पास, तो इसको माइंड में रख लें। फॉर ब्लैक द कोड इज #000000 एंड फॉर व्हाइट the code is FFFFF। जी नहीं 8 बिट्स नहीं है ये, 6 कैरेक्टर्स के ऊपर होता है ये 6 कैरेक्टर्स के ऊपर होता है। अब 6 कैरेक्टर्स कर लो, 4 मल्टीप्लाई कर लो, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 बिट्स हो गई हैं आपके पास। तो ऑलमोस्ट पूरा ग्रेडियंट आपके पास आ जाता है इसके अंदर कलर्स का। एंड द लास्ट यूज बच्चों हमारे पास एक और यूज है, एंड दैट इज IP वर्जन 6। तो IP एड्रेस बच्चों अगेन अभी मैं इसको बस सिर्फ डिफाइन कर रहा हूं छोटा सा करके, बिल्कुल बाद में इसको डिटेल के ऊपर बात करेंगे। तो IPv6 भी बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग हेक्साडेसिमल नंबर्स। तो मैंने इसको छोटा सा लिखवा दिया, एड्रेस of a device over a network represented in hexadecimal form, represented in hexadecimal form consist of anyone how many bits, 128 बिट्स के ऊपर ये कंसिस्ट करता है, 128 बिट्स। अच्छा एक ऐसी मेरे दिल में सवाल आ रहा है, मेरा दिल चाह रहा है आप उससे पूछूं। मैंने लिखा है यहां पे रिप्रेजेंटेड इन हेक्साडेसिमल फॉर्म,
अगर पेपर में एग्जामिनर रिप्रेजेंटेड को हटा के लिखे स्टोर्ड इन, तो क्या आएगा? स्टोर के अंदर फिर क्या आएगा? तो एक बात याद रखिएगा क्लियरली, जब भी डाटा स्टोर किया जाता है ना तो बाइनरी फॉर्म में ही किया जाता है। ये तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कर रहे हैं, बैकएंड पे जब इसको स्टोर करेंगे तो बाइनरी में ही कन्वर्ट करके आपको स्टोर करना होगा। तभी मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंटेड का वर्ड यूज करा है। सिर्फ दिखने में ही आपका हेक्साडेसिमल फॉर्म में, बैकएंड पे जब आप कंप्यूटर में स्टोर करेंगे तो बाइनरी फॉर्म में। एवरीथिंग, कोई भी चीज आप, इवन इफ यू स्टोर एन इमेज, तो इमेज भी बच्चों बाइनरी में कन्वर्ट हो गई, क्या होती है? स्टोर होती है आपके पास। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ओके, वी हैव अ क्वेश्चन। So Hiba is asking, sir, would it work as RRGGBB like red, green, blue? Because in RGB black would represent 00, white 255. हिबा बेटा देखिए बुक के अंदर आपके पास कुछ वो रेड ब्लू ग्रीन की कोई स्कीम भी दी हुई है, कुछ आपको पैटर्न भी दिया हुआ है। यू डोंट नीड टू मेमोराइज दिस, ऑफ कोर्स इट वर्क्स इन द सेम वे, लेकिन आपको ये याद नहीं करना, मेमोराइज नहीं करना, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि रिप्रेजेंट किया जाता है हेक्साडेसिमल फॉर्म के अंदर, नथिंग एल्स। ठीक है, ये याद नहीं करना, वापस से रिपीट कर रहा हूं ये बात। सो नाउ बच्चों, अब जरा मैं आप लोग को लेके चलता हूं एक जगह, और वो जगह क्या है आप लोग की? वो जगह है आप लोग का सिलेबस। सो लेट्स टॉक अबाउट, तो सिलेबस का हमारा जो पहला कंटेंट था बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने वो पहला कंटेंट कवर अप करा है। एंड सबसे पहला सवाल था हमारे पास, दैट वाज कि व्हाई कंप्यूटर यूजेस बाइनरी नंबर्स। हमने पहले क्लास का पहला क्वेश्चन ही हमारा ये था कि व्हाई कंप्यूटर यूजेस बाइनरी लैंग्वेज। फिर हमने बच्चों डिफरेंट नंबर सिस्टम्स आपके बारे में आपको पता होनी चाहिए, बाइनरी, हेक्साडेसिमल नंबर्स। फिर उसने यहाँ पे रिक्वेस्ट करी कि आपको कन्वर्जन आनी चाहिए, वो 6 कन्वर्जन्स जो हम लोगों ने परफॉर्म करी, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल। लेकिन उसने देखिए यहाँ पे एक और बात बड़ी क्लियरली बताई है कि जितनी भी कन्वर्जन्स आप लोग करेंगे, ऑल द कन्वर्जन्स विल बी परफॉर्म्ड ओनली ऑन पॉजिटिव नंबर। मतलब सिंपल आप लोगों को कन्वर्जन अप्लाई करनी है, लाइक वो टूज कॉम्प्लीमेंट के अंदर नंबर को डाल के कन्वर्जन नहीं करवाएगा, वो साइन नंबर्स की कन्वर्जन आप लोग से नहीं करवाएगा। इसका मैसेज यहाँ पे ये। आखिरी में बच्चों इसने एक और बात बोली कि कन्वर्जन्स के अंदर बाइनरी का मैक्सिमम कितना बड़ा नंबर आ सकता है? 16 बिट का। आज तक पेपर में सबसे बड़ा जो सवाल है, जनरली 8 बिट्स के ऊपर सवाल आते हैं, सबसे बड़ा जो सवाल आया है वो 12 बिट्स तक आया हुआ है। लेकिन अगर एग्जामिनर मतलब 16 बिट्स तक भी दे दे, तो हमने डिस्कशन करा है कि आप उसको ऐड कर करके आप लोग आगे तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगेन अभी तक आज तक कभी इतना बड़ा, उसको भी पता है कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड, तो वो इस तरह की मस्ती नहीं करता एग्जामिनर। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद बच्चों आ रहा है कि एरियाज वेयर द हेक्साडेसिमल नंबर्स आर यूज्ड। तो हमने 4 एरियाज यहाँ पे देखे हैं, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, मेमोरी डंप्स एंड कलर कोड्स इन HTML। तो हमने 4 यूजेस यहाँ पे हेक्साडेसिमल्स के देखे हैं। हेक्साडेसिमल इज इजियर टू अंडरस्टैंड, वो तो खैर वही वाली बात कर रहे हैं कि व्हाई हेक्साडेसिमल नंबर्स आर यूज्ड। तो ऑफ कोर्स वी नो दैट कि इट्स इजी टू रिप्रेजेंट एंड इजी टू अंडरस्टैंड एंड ऑल दैट। उसके बाद बोले बच्चों 2 8 बिट्स के नंबर्स को आपको ऐड करना आना चाहिए, वी परफॉर्म दैट एडिशन, बाइनरी एडिशन लास्ट क्लास के अंदर हमने परफॉर्म किया था। देन वो बोले बच्चों यू शुड नो द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरफ्लो, वी डिड दैट। फिर बच्चों वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ओवरफ्लो जब होती है तो वही जो बिट होती है वो आपका बाहर आ जाती है, वो ओवरफ्लो बिट होती है आपके पास, तो वही चीज़ आप लोग को यहाँ पे बता रहा है। आफ्टर दिस बच्चों यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है वही लॉजिकल शिफ्टिंग। तो हमने लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट किया, हमने लॉजिकल शिफ्ट राइट करा। मल्टीपल शिफ्ट क्या होता है, वो आपको पहले बोलेगा लॉजिकल शिफ्ट राइट करो, फिर बोलेगा लेफ्ट करो, फिर बोलेगा लेफ्ट राइट कर दो। मतलब एक ही रजिस्टर के ऊपर मल्टीपल शिफ्टिंग आप लोग को अप्लाई करना आनी चाहिए। अभी जब हम पास पेपर करेंगे तो उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। देन बच्चों बता रहे कि बिट्स लॉस हो जाती है, ये आपको पता है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर है। वो बोल रहे कि जब आप लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट करते हो तो कौन सी बिट्स लॉस होती है? MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जब लॉजिकल शिफ्ट राइट करोगे तो कौन सी बिट्स लॉस होंगी? LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स आपकी लॉस हो जाती है। फिर वो बोल रहे हैं बच्चों आखिर में आप लोग को 2 पॉइंट यहां पे दे रहा है, एंड दैट इज कि आप लोग को यहां पे कन्वर्जन्स आनी चाहिए। यू शुड नो द कन्वर्जन बच्चों, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट, लाइक आप लोग को नेगेटिव नंबर्स भी रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे बच्चों हमारा पहला टॉपिक जो था वो कंप्लीट होता है, और अगली क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू परफॉर्म द पास्ट पेपर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो हम लोग पास्ट पेपर्स परफॉर्म करेंगे इस टॉपिक के। आज यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।